जेट प्लांट वास्तु की दृष्टि से बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। जो लोग इसको प्लांट लवर के हिसाब से लगाते हैं उनके लिए ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत रहता है। जैसे कि मैं लगाती हूँ तो इस प्लांट की पत्तियां बहुत ही सुंदर रहती हैं, जो कि बहुत ही थिक थिक सी पत्तियां रहती हैं। तो यदि टेरेस पर या बालकनी गार्डनिंग में कोई ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं जो कम देखभाल में बहुत अच्छे से चलता रहे, हरा भरा रहे, पत्तियों वाला प्लांट रहे, तो आप जेट प्लांट को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। सितंबर का महीना चल रहा है, इस टाइम पर अगर आपके जेट प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियां झड़ रही हैं और पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आज आपके साथ में सिंपल से 2 फर्टिलाइजर बताऊंगी, सस्ते से फर्टिलाइजर हैं। उनका अगर आप यूज करेंगे और 2 से 3 काम कर लेंगे अपने जेट प्लांट पर, तो जेट प्लांट आपका सर्दियों में भी बहुत अच्छा हरा भरा बना रहेगा और गर्मियों में भी पौधे की ग्रोथ डबल स्पीड से होती रहेगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है जो कि हार्डी सकुलेंट है। इसमें 2-3 वैरायटी आती हैं। वैसे तो बहुत सारे तरह के जेट प्लांट आते हैं, वेरीगेटेड आते हैं, नॉन वेरीगेटेड आते हैं, लेकिन ये परमानेंट जेट प्लांट है। एक जेट प्लांट होता है जो कि विंटर में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है, उसका जिसको बोलते हैं क्रेसुला ओवाटा। उसकी पत्तियां इससे डबल या ट्रिपल होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी सी पत्तियां होती हैं और काफी थिक होती हैं। वो सर्दियों में ही बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इस टाइम पर अगर आप सर्दियों वाला जेट प्लांट लगाना चाहते हैं तो अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि धीमे धीमे जब ठंडी हवाएं चलने लगेंगी तो उस प्लांट में आपके बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी। और अगर परमानेंट जेट प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसको साल के 365 दिन में कभी भी अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जेट प्लांट लगा रखा है, आपके जेट प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा हरा भरा नहीं है, पौधा घना नहीं है, तो जो काम मैं करने वाली हूँ वो आप कर सकते हैं। जेट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो पत्तियों वाला है। पत्तियों वाला पौधा होने के साथ साथ इसको नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, जो कि बारिश के टाइम में बारिश ही पूरा कर देती है। बारिश के पानी में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहता है, जिससे जो है इसके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन अब जो है हमको अपने जेट प्लांट को सर्दियों के लिए तैयार करना है, जिससे कि सर्दियों में भी हमारा पौधा हरा भरा रहे, पौधा बहुत ज्यादा पत्तियां ना झड़ाए, पौधे में एनर्जी बूस्ट होती रहे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पौधा इस तरीके के नर्सरी पॉट में लगा हुआ है और इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं। बारिश के टाइम पर ये लगातार बारिश हमारे यहाँ पर हो रही थी, अभी तो 2-3 दिन से धूप निकल रही है, तो ऐसे इस तरीके से पत्तियां, जो पीली पत्तियां रहती हैं नीचे की पत्तियां, वो झड़ जाती हैं। तो इन पत्तियों को, अब विंटर आ रहा है तो आपको पत्तियों को बिल्कुल भी इसमें रहने नहीं देना है, नहीं तो इससे जो है फंगस अटैक होगा, मॉइस्चर ज्यादा ऐड होगा। बारिश के टाइम में बारिश होती है तब भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब पीली पत्तियां झड़ती हैं इस तरीके की पत्तियां, तो लगातार बारिश में हम हमेशा नहीं हटा पाते हैं। तो अब आपको ये काम करना है कि बारिश के टाइम जैसे ही निकल जाता है, विंटर आ जाता है, तो आपको अपने जेट प्लांट के गमले को पूरा ही नीट एंड क्लीन रखना है। और बारिश के टाइम में मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से इसकी अच्छी तरीके से गुड़ाई नहीं हो पा रही थी, तो सेकंड काम आपको करना क्या है कि इसकी अच्छी तरीके से गुड़ाई करना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि रूट बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल रूट है इसमें, लेकिन तब भी ये गमला काफी अच्छा है। मैंने अभी 5-6 महीने पहले ही रिपोर्टिंग करी थी, तो अभी हमको इस गमले की रिपोर्टिंग नहीं करनी है। जो रिपोर्टिंग वाले गमले रहते हैं उनका भी साइन बताऊंगी कि किस तरीके के पौधों की आपको रिपोर्टिंग करनी है। यदि आपके पौधे की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप दूसरी मिट्टी में लगा सकते हैं, भुरभुरी मिट्टी में लगा देंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर एकदम कॉम्पैक्ट सॉइल होगी, चिपचिपी सॉइल होगी, तो उसमें आपका जेट प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सॉइल बहुत अच्छा बनाना है। तो फर्स्ट काम हमको इसकी क्लीनिंग करनी है नीचे से, और उसके बाद में हमको इसकी गुड़ाई कर देनी है। अगर मिट्टी गीली है तो गुड़ाई करके छोड़ दीजिए, और अगर मिट्टी गीली नहीं है तो गुड़ाई करके आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अब जो तीसरा काम करना है वो हमको इस पौधे पर करना है। अभी आप देख सकते हैं इसका गमला टूटा हुआ है और रूट काफी ज्यादा ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और गमले को आप देखेंगे तो इस तरीके से सड़ चुका है गमला। तो अगर ऐसे कोई गमले आपके पास में ऐसा कोई पौधा है जिसकी बिल्कुल रूट बाउंड हो चुका है, तो ऐसे गमले को आपको चेंज कर देना है, उस प्लांट की आपको रिपोर्टिंग करना है। तो तीसरा काम आपको यही करना है कि पौधे की रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने के लिए इस गमले को निकालना है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये रूट बाउंड हो रखा है। तो इसकी मिट्टी आप देखिए और रूट देखिए, इसमें कितनी ज्यादा रूट है। ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और आप देख सकते हैं छोटे से रूट बॉल में कितनी ज्यादा रूट बनी हुई है, और नीचे से पूरा ये रूट बाउंड हो चुका है। तो इस तरीके से जो पौधे हो जाते हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, पत्तियां छोटी छोटी सी रहती हैं और कुछ टाइम बाद पत्तियां ऐसी येलो येलो सी होने लगती हैं। ये तो बारिश का पानी मिल रहा था इसलिए इसमें ग्रोथ स्टार्ट है,
और बीच बीच में कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर देती रहती हूँ, जिसकी वजह से इसको एनर्जी मिलती रहती है। अगर आप बार बार फर्टिलाइजर नहीं दे सकते हैं या फिर महीने महीने पे फर्टिलाइजर नहीं दे सकते हैं तो थोड़े से बड़े गमले में लगाइए और उसके बाद में इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग वगैरह करिए, इसकी रिपोर्टिंग करिए टाइम टू टाइम, तो पौधा आपका हेल्दी चलता रहेगा। तो अब रिपोर्टिंग करनी है, तो रिपोर्टिंग करने के लिए सॉइल मिक्स किस तरीके से बनाना है, यदि आप चाहते हैं कि जेट प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो, पौधा अच्छे से चलता रहे, पौधे में पानी स्टोर ना हो, तो सबसे पहले आपको सैंड की व्यवस्था करनी है। आपको सैंड लेना है जिसको बजरी, मोरंग या जो है बदरपुर सैंड कहा जाता है, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। छनी हुई सैंड है, इसमें थोड़े बड़े वाले टुकड़े हों वो भी चलेंगे। तो मैंने एक प्लांट के हिसाब से मैंने इतनी सैंड ले ली है। इसी बाउल के मेजरमेंट से आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। उसके बाद में जितनी सैंड ली थी उससे थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में, ये जो बाउल था एकदम फिल नहीं था पूरा, जब हमने सैंड ली थी तो उससे थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में हम ये गमले की मिट्टी का यूज कर रहे हैं, जो आपकी गार्डन की सॉइल रहती है। अब मेरे जो गार्डन की सॉइल है वो ऑलरेडी भुरभुरी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सैंड मिक्स है। क्योंकि ये मेरे गार्डन की पुरानी मिट्टी है, मैं कोई नई मिट्टी का यूज नहीं करती हूँ। तो यदि आप नई मिट्टी का यूज कर रहे हैं तो अगर एक बाउल आपने मिट्टी ली है तो आपको 2 बाउल सैंड का यूज करना है। ये आपको मेजरमेंट समझ के रखना है। अगर पुरानी मिट्टी है जिसमें सैंड मिली हुई है तो एक एक का पोर्शन लीजिए, एक एक भाग लीजिए। और अगर नई मिट्टी है तो 1/2 का रेशियो लीजिए। 1 पार्ट आपको गार्डन सॉइल लेनी है और 2 पार्ट आपको सैंड का यूज करना है। उसके बाद में तीसरी चीज जो लेनी है आपको, वो है हाफ बाउल आपको कोकोपीट का यूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि बेल्डन मीडिया रहे और काफी अच्छा हल्का मीडिया रहे जिससे कि जड़ें काफी अच्छे से विकसित हो पाए, तो आपको कोकोपीट का यूज जरूर करना है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि कोकोपीट से मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा, तो मॉइस्चर रहेगा, लेकिन सैंड जो हम यूज कर रहे हैं उसके कारण मॉइस्चर ऑलमोस्ट निकल जाएगा। जितना पौधे को चाहिए उतना ही रहेगा। कोकोपीट डालने से आपके पौधे की रूट बहुत अच्छे से डेवलप होंगी। तो हाफ बाउल हम इसका यूज कर रहे हैं। आपके पास में नहीं है कोकोपीट तो आप सैंड की मात्रा ज्यादा ले सकते हैं। उसके बाद में मैं यूज कर रही हूँ गोबर की खाद। गोबर की खाद आपके पास में नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। टेरेस गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली होती है। गोबर की खाद थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है। तो अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं तब भी हाफ बाउल यूज कर सकते हैं, और गोबर की खाद यूज कर रहे हैं तो वो भी हाफ बाउल के करीब यूज कर सकते हैं। तो इतना मैंने ले लिया है। अब इतनी ही चीजें हमको इसमें मिक्स कर लेनी है। अच्छी तरीके से इस सॉइल मिक्स को हमको मिला लेना है। अब सॉइल मिक्स हमारा रेडी हो चुका है। इस तरीके का सॉइल मिक्स बनकर रेडी होना चाहिए। ऐसा भुरभुरा मीडिया होगा तो आपका कोई भी प्लांट होगा जल्दी से खराब नहीं होगा। अब सॉइल हमारी रेडी हो चुकी। अब जो ये रूट बॉल है इसको हमको आधा कट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, आपके पास में कोई आरी वगैरह हो उससे आप कट कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से कट करती हूँ जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से खुरपी की मदद से ऐसे काट देती हूँ। अब देखिए इसको मैंने निकाल दिया है। इतना रूट बॉल मैंने इसको निकाल दिया। जो नीचे नीचे की रूट जमी हुई थी उनको मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद में हमको ये जो साइड साइड का इसको भी हमको क्लीन कर देना है। ऐसे इसको भी हटा देना है। चाहो तो हाथ से भी तोड़ सकते हो, लेकिन जो रूट है वो नहीं हटेंगी, तो इसलिए इस तरीके से आपको कट कर देना है। अब सॉइल और प्लांट दोनों ही रेडी हैं पौधे को लगाने के लिए। इस पौधे को रिपोर्ट करने के लिए जो मैं पॉट यूज कर रही हूँ वो है इस तरीके का नर्सरी पॉट, जिसकी ऊंचाई ज्यादा है और चौड़ाई थोड़ी सी कम है। मैं इसी तरीके के पॉट में लगाऊंगी क्योंकि टेरेस पर स्पेस भी कम रहता है और जब चौड़े चौड़े गमले बहुत सारे रख लेते हैं तो इतना स्पेस बचता नहीं है। तो मैं इस तरीके के नर्सरी पॉट में लगा रही हूँ जिसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल हैं। ड्रेनेज होल होना बहुत जरूरी है जिससे कि पौधे का एक्स्ट्रा वाटर निकल पाए। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं इस तरीके के सिंथेटिक कॉटन का यूज कर रही हूँ। आप ठीकरी या टिश्यू पेपर कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब पहले हम हाफ पार्ट इस मीडिया को इसमें गमले में फिल करेंगे। तो ऐसे हमको इसको इसमें थोड़ा दबा दबा के प्रेस करके भरना। बहुत ज़्यादा हमको इसको प्रेस नहीं करना है। तो अभी आप देख सकते हैं गमले को मैंने आधा तक फिल कर लिया है। अब इसके बाद में हम पौधे में डालेंगे फर्टिलाइजर। वैसे तो गोबर खाद मैंने दे दी है, लेकिन रूट को मैंने डैमेज किया है तो उसके लिए हम यूज करेंगे एप्सम सॉल्ट। लगभग 1 टेबल स्पून के करीब इस तरीके से एप्सम सॉल्ट का यूज करना है, लेकिन पूरा 1 टेबल स्पून हमको इसमें नहीं डाल देना है। हाफ टेबल स्पून अभी यूज करना है। तो उसके बाद में जो हमारा ये प्लांट है इसको हम इसमें रखेंगे। एकदम सेंटर में रखना है जिससे कि पौधा आपका रिपोर्टिंग होने के बाद में अच्छा दिखाई दे। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी सी सॉइल मिक्स 1-1 मुट्ठी हमको इसमें दबा देना है और फिंगर से दबाना है जिससे कि पौधा आपका स्टेबल हो जाए।
अब एक एक मुट्ठी जब हमने इसमें सॉइल मिक्स डाल दिया है तो अब इसमें हम फिर से नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर डालेंगे, जो कि है चाय की पत्ती। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने पहले गोबर की खाद डाली, अब इसमें चाय पत्ती का यूज कर रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि बारिश के टाइम पर जो मैंने गोबर की खाद मंगाई थी उसमें उतने ज्यादा पोषक तत्व नहीं है, क्योंकि बारिश काफी ज्यादा होने की वजह से बारिश के पानी के साथ गोबर की खाद के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ में बह गए, इसलिए अब हम इसमें चाय पत्ती का यूज करेंगे। तो चाय पत्ती हमको 1 टेबल स्पून के हिसाब से इसमें स्प्रिंकल कर देनी है। तो मैंने आज ऐसी अंदाजे से ले ली है, आप जो है मेजरमेंट करके ले सकते हैं। अब चाय पत्ती देने के बाद में फिर से हम एक एक मुट्ठी इसमें ये जो सॉइल मिक्स है इसको फिल करेंगे। अब एक एक मुट्ठी फिर से हमने इसमें मिट्टी फिल कर दी है। उसके बाद में फिर से हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक एक पिंच के करीब, ऐसे लगभग 2 पिंच के करीब फिर से हम इसमें एप्सम सॉल्ट का यूज करेंगे। इकट्ठा पूरा एप्सम सॉल्ट आपको नीचे जड़ में नहीं दे देना है, थोड़ा ऊपर देना है, थोड़ा नीचे देना है। और अब फाइनली हम इसको फिर से सॉइल मिक्स से फिल कर देंगे। तो इस तरीके से मुट्ठी में मिट्टी लेंगे और 2 से 3 मुट्ठी मिट्टी आपको ऐसे स्प्रिंकल कर देनी है बस, और फिंगर से इसको अच्छे से प्रेस कर देना है। और प्लांट को इस तरीके से पकड़कर एक हाथ से इसको प्लांट को पकड़िए, दूसरे हाथ से गमले को पकड़िए और ऐसे 2-3 बार अच्छी तरीके से टैप टैप कर दीजिए, जिससे कि आपका पौधा एकदम स्टेबल हो जाए। अब रिपोर्टिंग हमारी फिनिश हो चुकी है। अब हमको नेक्स्ट जो काम करना है वो करना है, इनकी पिंचिंग करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा सर्दियों में भी काफी अच्छा घना हरा भरा दिखाई देता रहे तो सितंबर मंथ बेस्ट है, इसकी आप पिंचिंग कर दें या आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ये जो मेरा पौधा है ये इंस्टेंट बनने वाली पिकॉक है। बारिश के टाइम पर मैंने इसकी पिंचिंग प्रूनिंग कुछ भी नहीं करी थी, तो अब इसकी हम थोड़ी सी प्रूनिंग ट्रिमिंग करेंगे। अब इस टाइम पे आप चाहो तो जेट प्लांट की आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं या सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हो। जितना ही ज्यादा आप इसको कट करोगे उतना ही ज्यादा आपका पौधा अच्छा बनकर रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा मैंने इसकी प्रूनिंग कटिंग कर दी है। और ये जो शेप है इसको और ऊपर करना है मुझे, तो पहले इसको ऊपर ले जाऊंगी, फिर इसका फेस में थोड़ा सा डाउन करूंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं इंस्टेंट पिकॉक का शेप देना, इसकी टोपियरी बनाना, तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं। अब रिपोर्टिंग करी है तो इसमें वाटरिंग करना है। तो इसमें हम भरपूर मात्रा में पानी डालेंगे, लेकिन रुक रुक के इस तरीके से हाथ लगाकर देना है। तो अभी 1 गिलास पानी दिया है, जब ये पानी सूख जाएगा फिर हम इसमें दोबारा पानी डालेंगे। एक साथ पूरा गमला नहीं भर देना है, इससे जो है पौधा अच्छे से पानी नहीं ले पाता है, वो जाम हो जाता है पानी। अब पानी सूख चुका है, अब फिर से हम 1 गिलास इसमें पानी डालेंगे, लेकिन घुमा के पानी डालेंगे। एक ही साइड हमको पानी नहीं देना है, घुमा घुमा के इसमें वाटरिंग करनी है। अब जब तक ये गमला पानी सूखेगा तब तक हम दूसरे पौधे में फर्टिलाइजर देंगे। अब यदि आप रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग कर चुके हैं आप, तो अगर आप खाद देना चाहते हैं अपने पौधे को कि बस हम ऐसे ही खाद दे दें गुड़ाई करके, तो 1 टेबल स्पून आपको एप्सम सॉल्ट लेना है। एप्सम सॉल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट रहता है, जिसमें ऐसे कुछ पोषक तत्व रहते हैं जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है और पौधा बहुत अच्छे से भोजन ग्रहण कर पाता है। जो हम खाद देते हैं पौधा बहुत अच्छे से ले पाता है। और दूसरा जो नाइट्रोजन युक्त खाद है चाय पत्ती, ये आपको यूज करनी है हर 15 दिन में 1 बार। इसका अगर आप यूज करेंगे फ्रेश चाय पत्ती का तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और बस कुछ नहीं करना है, इसको आपको ऐसे मिक्स करके और ऐसे ही आपको छोड़ देना है। मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको घुमा देना है। अगर ज्यादा गुड़ाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे मेरा छोटा सा गमला है उसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो बस ऐसे गुड़ाई करना है और बस पानी दे देना है। इसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं देना है, 1 गिलास के करीब आप पानी देंगे छोटे से पॉट में तो चलेगा। अब जब तक हम इसका काम कर रहे थे तब तक ये पानी आप देख सकते हैं ड्रेन आउट हो चुका है, गमले में से पानी निकल चुका है। अब जो ये दोनों ही गमले हैं, इन गमलों को हमने एप्सम सॉल्ट दिया है तो इनको थोड़ा सा शेड में रखना पड़ेगा। शेड में रखने का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत तेज धूप हो रही है। एप्सम सॉल्ट एक ऐसा फर्टिलाइजर है तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, लेकिन अगर इस फर्टिलाइजर को आप धूप में डाल रहे हैं तो आपको पौधे को छाया में रखना पड़ेगा, नहीं तो पौधा जो रिपोर्टिंग शॉक से बचता है एप्सम सॉल्ट डालने के बाद में वो उल्टा जो है स्ट्रेस में आ जाएगा। अब जो मैंने ये 2 फर्टिलाइजर यूज किए हैं जेट प्लांट पर, इन दोनों फर्टिलाइजर को 15-15 दिन के गैप पर आपको अपने पौधे में अप्लाई करना है। वाटरिंग में आपको यही करना है कि मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, जिससे कि पौधा आपका हेल्दी रह सके।
और अभी जो है 15 से 20 दिन में पौधे की गुड़ाई जरूर करनी है। पौधे पे एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने मिट्टी में मिक्स किया है तो 15 दिन बाद आप पत्तियों पर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून आप एप्सम सॉल्ट मिक्स करके, और साथ में 1 टेबल स्पून 1 लीटर पानी में अगर आप चाय पत्ती का पानी मिक्स करके रात भर भिगो कर रखेंगे तो सुबह दोनों को ही मिक्स करके छान के आप अपने पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं जेट प्लांट आपका सर्दियों में हरा भरा रहे, घना रहे, तो जो काम मैंने किए हैं वो आप काम कर लीजिए, जिससे आपका जेट प्लांट भी सर्दियों में बहुत अच्छे से हेल्दी रह सके। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।